मेरे पास लोग आते हैं और वो कहते हैं कि 10 साल हो गए जी ध्यान करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, लेकिन ध्यान तो लगता ही नहीं। और ये आम बीमारी है, सबको वहम हो गया है कि भाई मेडिटेशन करनी है, ध्यान करना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ध्यान क्या चीज़ है। जब तक ये पता नहीं होगा तो, मैं समाधि की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान की बात कर रहा हूँ, मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ। तो मेडिटेशन का अगर आप देखें मतलब क्या होता है, मेडिटेशन का मतलब होता है फोकस। ठीक है, फोकस का मतलब क्या होता है? केंद्रिता। और मेडिटेशन से मेरा अभिप्राय जो है वो है कंसंट्रेशन का, यानी कि एकाग्रता का। हमारा मन जो इधर उधर भागता है, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि हम काम तो शरीर द्वारा शरीर काम करता है, लेकिन मन कहीं हो रहा है। जैसे आप सुबह नहा रहे हैं, नहा के साबुन सुबुन लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, और आपको ध्यान होगा 10 मिनट बीत गए, पता नहीं 1000 बातें सोच चुके हैं आप। इस दौरान आपको पता ही नहीं लगा कि कहाँ साबुन लगा कहाँ नहीं लगा, क्योंकि वो रूटीन बना हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में अगर आपका मन बटा हुआ है 10 भागों में या 1000 भागों में या 2 भागों में भी, तो आप वहां पहुंच ही नहीं सकते, आप वहां ध्यान केंद्रित कर ही नहीं सकते। जिस चीज को आपने देखा नहीं, जिस चीज को आपको रियलाइजेशन नहीं हुआ, जिस चीज का कोई आभास ही नहीं है कि वो है कैसा। किसी ने कहा कि ऐसा तो उसकी ऐसी शक्ल, किसी ने कहा ऐसा तो उसकी ऐसी शक्ल, किसी ने कुछ तो वहा, लेकिन अपने मन में क्वेश्चन मार्क है कि क्या वाकई में परमात्मा है? सबके मन में, क्योंकि देखी नहीं है चीज। तो उसकी चिंता करने की अभी जरूरत नहीं है। जब मेडिटेशन करें, कोई जरूरत नहीं है उस चीज पे ध्यान लगाना जिसका आपको आभास भी नहीं है, जिसका कोई ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है। वो असंभव काम है, काल्पनिक है, और कल्पनाओं में मन टिकता नहीं है, वो आपके ध्यान को तोड़ेगा। एक तो ये समझ लें, ध्यान का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने आप को केंद्रित करना है एक विचार पे। विचारहीन की बात नहीं करना, वो तो समाधि की बात, एक विचार पे। और ऐसा होगा कि आपका मन इधर उधर जाएगा। एक विचार, जो चीज आपको अच्छी लगती है, आपकी मम्मी अच्छी लगती है तो मम्मी पे सोचिए, पापा अच्छे लगते हैं पापा पे सोचिए, कोई और अच्छा लगता है तो उस पे सोचिए, कोई फूल अच्छा लग रहा है तो फूल पे सोचिए, लेकिन हर रोज बदलिए। एक ही चीज को, जैसे आप फूल के ऊपर या अपनी सांस के ऊपर ध्यान लगाएंगे, तो जैसे साबुन लगाते हैं नहाते हुए, आपका वो आप अभ्यस्त हो जाएंगे उसकी, लेकिन मन फिर से भागना शुरू हो जाएगा। तो उसको चीजों को बदलें पहले, हर बार नई चीज, ताकि मन को एक काम दें। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने मन को अभ्यास दे रहे हैं कि भैया, मैं कह रहा हूं, मन जो है आत्मा का हिस्सा है, आत्मा के साथ शरीर से मन भी चला जाएगा। जो कर्मों के प्रभाव में मेरे को अगले जन्मों में भुगतने पड़ेंगे, तो हमें कर्म नहीं करने हैं। कर्म का मतलब सुकर्म भी नहीं करने हैं, विकर्म भी नहीं करने हैं, अकर्म करने हैं। ऐसा कर्म जो कि कर्म बिना हो, यानी कि निष्काम हो। तो हम ये चाह रहे हैं कि मन को पहले इतना केंद्रित करें कि हम कहें, मैं कई बार बोलता हूं कि मन क्या है? आपने घर में कुत्ता पाला हुआ है, डॉगी। आप जब शाम को घर पहुंचे और वो आपका कहना नहीं माने, आप ही के ऊपर भौंकने लगे, इधर उधर भागे, क्या करेंगे आप? तो हम मतलब आत्मा, हम कह रहे हैं कि मन तू मेरा हिस्सा है, तू मेरी सुन। तू कहाँ इंद्रियों के वश में है, या समाज के अनुबंधनों के वश में है, सोसाइटी की जो कंडीशनिंग है उसके वश में है। मैं कहता हूं कि अब तू ये सोच, तो ये सोच, बस बात खत्म। फिर जब आप ध्यान में बैठेंगे, शुरू में सालों की प्रैक्टिस है, इधर उधर जाएगा। चिंता नहीं करें, बिल्कुल चिंता नहीं करें। मैं ये कहता हूं कि जब बच्चा 10 महीने का होता है और वो खड़ा होने की कोशिश करता है, डगमगाता है, गिर जाता है, डगमगाता है, फिर गिर जाता है, तो वो खड़े होने की कोशिश बंद नहीं करता, क्योंकि उसको चलना है, क्योंकि आपको आगे जाना है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है मन का। अगर वो 10 सेकंड भी एक विचार पे केंद्रित होता है, आपको कहना थैंक यू मन, थैंक यू सो मच, आज तो कमाल हो गया। 10 सेकंड, इस समय को बढ़ाना है, 10 से 15, 50, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। और ऐसा समय भी आ सकता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, साबुन लगाने की तरह नहाते हुए, वो सब काम चलते रहेंगे और ध्यान जो है वो एक जगह अटका रहेगा। मैं बहुत बार बोलता हूँ, मैं तो ऑस्ट्रेलिया से हूँ, भारत में तो अभी आया हूँ, तो बहुत बार बोलता हूँ कि
मैंने ऑस्ट्रेलिया में तो ड्राइवर होता नहीं है, यहाँ तो ड्राइवर मिल जाता है गाड़ी में, वहाँ तो खुद ही चलानी पड़ती है। तो मैंने वो गाड़ी चलाना ही बंद कर दिया, क्योंकि पता ही नहीं कि कब ध्यान लग जाए और फिर गड़बड़ हो जाए, समझ रहे हैं। तो इसलिए बार बार मना करते हैं कि कभी भी कोशिश भी मत करना गाड़ी चलाते हुए मेडिटेशन करने की। तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वो अवधि बढ़ानी है, और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे। तो हम एक अभ्यास करते हैं अभी। पहले 5 मिनट भजन बजेगा, ठीक है, मेरा ही लिखा हुआ है, खुद का ही रिकॉर्ड किया हुआ है, खुद का ही म्यूजिक है, खुद का ही सब कुछ। तो एक भजन बजेगा, उसके बाद जो है 5-1 मिनट का वो भजन है। उस भजन का सिर्फ ये अभिप्राय है कि आपने अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए, अपने मन को बिल्कुल निर्मल कर लीजिए, खो जाइए, डूब जाइए भजन में। ये सोचिए कि यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं, और आपके जीवन में जो 10 मिनट है ये बहुत कीमती हैं। खो जाइए बिल्कुल। हम उनको शीतल कर रहे हैं, इसमें परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है, परमात्मा को आपकी भक्ति की जरूरत नहीं है। परमात्मा को तो ये जरूरत है कि आप इतने अच्छे बन जाएं कि आपसे अच्छा कोई ना हो पूरी पृथ्वी के। तो उस भजन में डूबिए सिर्फ मन को शांत करने के लिए, और फिर 5 मिनट का मेडिटेशन का म्यूजिक बजेगा, ठीक है, पूरे 5 मिनट, ना 1 सेकंड ज्यादा ना 1 सेकंड कम। उसमें फिर आप जो भी चीज है उसके ऊपर ध्यान लगाइए। पहले ही सोच लीजिए कि किस चीज पे ध्यान लगाएंगे। ये फूल अच्छे लग रहे हैं तो इस पे ध्यान लगाइए, ये अच्छा लग रहा है तो इस पे ध्यान लगाइए। मैं भी ध्यान करूंगा, मेरे चेहरे के भाव भी देख सकती हैं। मतलब करना क्या, कुछ नहीं है, आपको अपने किसी रिश्तेदार को याद करना है, किसी इसकी शेप को देख के याद करना है कि हाँ ये कितनी अच्छी शेप है। जो चीज़ अच्छी लगती है उसके ऊपर ध्यान लगाइए। मन को खुश करना है हमें, लेकिन केंद्रित करना है। 5 मिनट तक मन सिर्फ उसी विचार पर केंद्रित रहे कि ये फूल मैंने देखे थे, कितने कलर के हैं इसके अंदर, कौन से वाला कलर अच्छा होगा। अच्छा, मैं मतलब कहने का कि फूल ही फूल और कोई ध्यान नहीं। इतना भी ना हो कि अगर यहाँ पे बैंड भी बज रहे हो तो सुनाई दे, ये माइक बज रहा है, अगर ध्यान वहाँ चला गया तो इसका मतलब भटक गया, क्योंकि हम सुनते मन से हैं, कान से नहीं सुनते। कान तो उपकरण है, माध्यम है। तो इतना कहिए, फिर क्या होगा कि मन इधर उधर जाएगा, ये भी गारंटी है, ठीक है। आप अपनी उंगली पे गिनते रहिए, क्योंकि कुछ देर बाद आपको पता लगेगा अरे मैं तो फूल के बारे में सोचना था, या इसके बारे में सोचना था, या कुछ और जो भी आप पहले ही डिसाइड कर लें। जैसे ही जाता है आपको पता लगता है कि हाँ चला गया, थोड़ी देर बाद पता लगेगा, एकदम तो पता नहीं लगेगा कि मैं तो वो सोच रही थी या वो सोच रहा था। वापस आइए, एक गलती होगी, एक गिन ली थी, फिर चला गया, 2 गलतियां होगी, वापस फूल पे या जिस भी चीज़ पर आप हो, फिर चला गया, फिर वापस, फिर चला गया। गिनते रहिए 10 बार, 20 बार, 50 बार, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय को हमें बढ़ाना है, मैं बता रहा हूँ आपको, गारंटी कर रहा हूँ मेरी इस बात की कि समय बढ़ेगा। मन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पर नियंत्रित ना किया जा सके। मैं ये बोलता हूँ कि मानव रूप में हम सभी प्राणियों में सबसे सर्वोच्च चेतना है। जितने भी जीव हैं उनमें सबसे सर्वोच्च चेतना है, और इस चीज का गर्व महसूस करना चाहिए दिल से। वो भाव आना चाहिए कि परमात्मा की कृपा देखो कितनी है कि जितने करोड़ों अरबों खरबों जीव हैं इस पृथ्वी पे, उन सब में सबसे सर्वोच्च चेतना मैं हूं। क्यों है हम सर्वोच्च चेतना? क्योंकि मानव रूप में जो चेतना है वो ही सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति कर सकती है, वही परमात्मा को पा सकती है। तो 5 मिनट का भजन और 5 मिनट का मेडिटेशन म्यूजिक, उसमें अपनी गलतियां गिनते रहिए कितनी बार गया। अभ्यास को करिए, हर बार हर रोज नई चीज के द्वारा अभ्यास करें। आज फूल के ऊपर सोच रही हैं तो कल किसी और चीज के ऊपर। मन को अभ्यस्त ना करें एक ही, बोर हो जाएगा मन, फिर भटकाव पैदा होंगे। एक बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं, अगर मन है तो मैं और 2-4 अभ्यास करवा सकता हूं आप लोगों को, जिससे कि आप देखेंगे कि हाँ कैसे हो रहा है। अगर टाइम होगा तो रिलैक्सेशन का मेडिटेशन भी करवा सकता हूं। मैं भी ध्यान करता हूं, आप भी कीजिए। मेरे दाता प्यारे मेरे दाता, मेरे दाता प्यारे मेरे दाता,
दाता प्यारे मेरे दाता मेरे दाता प्यारे मेरे दाता मेरे दाता प्यारे मेरे दाता मेरे दाता प्यारे मेरे दाता अमृतमय दाता कैसा लगा? बढ़िया लगा, मन शांत हुआ बहुत। मन शांत हुआ? हाँ जी। नाइस। कितनी कितनी देर तक टिका एक जगह में? तो तीन चार, किस चीज़ पे ध्यान लगा? मतलब परमात्मा के नाम पे ही, परमात्मा नाम शब्द दिया हुआ है मैंने। के नाम। तो कितनी बार इधर उधर गया? गए सर 4-5 बार। 4-5 बार नोटिस किया आपने? हाँ जी। ठीक। आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कमल के फूल पे ध्यान किया, ध्यान केंद्रित था। केंद्रित था। बहुत अच्छे। तो अभ्यास की जरूरत है और कुछ नहीं है। जी सर। मन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमसे बाहर है। एक्चुअल में तो सब चीज़ें हमसे बाहर हैं। हाँ सर। जो शरीर है वो हमसे बाहर है। ठीक है ना? जिसको हम शरीर बोलते हैं, मैं बोलता हूँ शरीर क्या है? अगर आप शरीर की परिभाषा देखें कि शरीर क्या चीज़ है, तो शरीर कोई मस्तिष्क तो नहीं है शरीर। ये तो उपकरण है सोचने का। हाँ दिल जो है धड़कता है, वो भी उपकरण है। हाँ, ये आँख है, ये भी शरीर नहीं है। क्योंकि इसका भी ऑपरेशन हो सकता है। मेरी आँख खराब हो जाए तो लेंस लग सकता है, या किसी दूसरे की आँख लग सकती है। सही बात। किसी का दिल बदला जा सकता है, किसी का मस्तिष्क बदला जा सकता है। सब कुछ आजकल तो दूसरे का लग जाएगा तो उसी तरह से काम करेगा। तो ये शरीर नहीं है। शरीर जो है हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, बस वही शरीर है। जी सर। तो ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? जैसे मैं कहता हूँ कि आँख नहीं, हाँ आँख ज्ञानेंद्रिय नहीं है, आँख उपकरण है। देखना, देखना एहसास है। किसी दूसरे की आँख लगेगी तब भी मैं ही देखूंगा। और मैं मतलब मन, हाँ जो आत्मा का हिस्सा है। ऐसे ही सुनना, सूंघना, नाक नहीं, सूंघना, वो जो एहसास है। स्वाद, जीभ नहीं, स्वाद। और छूना किसी चीज को। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। जैसे चलना, हम पैरों से चलते हैं, हाथों से काम करते हैं, 2। और वाक यानी कि मुंह से बोलते हैं, तो ये एक तीसरी इंद्रिय है। गुदा, जिससे हम मलमूत्र का त्याग करते हैं, ज्योति। और जननांग, जिससे कि सृष्टि आगे चलती है, जी सर। पशु पक्षी कोई भी हो। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और वो 5 ज्ञानेंद्रियां थी। बस ये शरीर है, बाकी सब कुछ उपकरण है। जी सर। उपकरण कभी भी बदला जा सकता है। तो अगर ये बात समझ में आ जाती है तो मन को जो है वो पता समझ आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो भी एहसास होता है वो मन से होता है। मन से होता हम कार्य जो करते हैं वो मन से करते हैं, शरीर से नहीं करते। शरीर से तो हम काम लेते हैं, है। जी सर। करता तो मन है। तो ये अभ्यास की जरूरत है। जैसे जैसे आप इसमें करेंगे, हमारा काम क्या है कि हम अपने मन को
इतना केंद्रित कर लें, इतना केंद्रित कर लें कि हम कहें कि अब ये सोच तो ये सोच, बस हम कहें कि कुछ मत सोच तो कुछ मत सोच। जी सर। समझ रहे हैं? जी सर। मन जो है मेरा ही पालतू जानवर है, उसको मेरे हिसाब से ही काम करना चाहिए, पड़ोसियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं? जी सर। चोरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इंद्रियां जो है चोर हैं, समझ गए हैं? जी सर। तो उनके बहकावे में नहीं आए, तो बस इतना काम करना है। और जैसे जैसे वो केंद्रित होना शुरू होगा वैसे वैसे ध्यान जो है, पहले जब तक मन केंद्रित नहीं होगा, जब तक आप मन को उस अवस्था में नहीं लेके जाएंगे कि वो आपके कहने से काम करे और पूरी तरह से एक ही विचार पे फोकस हो सके और कोई दूसरा भाव ना हो, तब परमात्मा की खोज करना शुरू करना। जी सर। उससे पहले तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। जी सर। बटे हुए मन से परमात्मा नहीं मिल सकता, हाँ समझ नहीं। हाँ। तो वैसा भाव अगर मन में रखोगे तो अभ्यास की जरूरत है। परमात्मा को तो आपकी भक्ति की जरूरत नहीं है, तो आपको लगता है आप अपने लिए भक्ति करते हो, उसके गुणगान से वो तो नहीं खुश होगा। जो सर्वगुणी हो उसको क्या क्या गुणगान करने हैं। तो वो जो है भाव रखो कि भाई हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, जो भी पाठ भी करते हैं, जो भी करते हैं, वो हम अपने मन को ठीक करने के लिए कर रहे हैं कि हम उस काबिल बन सकें कि उस तक पहुंच सकते हैं। तो हम अपने आप को काबिल बनाना है, बस अपने विकारों को दूर करना है, मन को नियंत्रित करना है ताकि वो हमारे हिसाब से काम करे।